चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? सबसे जरूरी, जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों के प्रमुखों के चयन प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणियों को लेकर कई उप कुलपतियों और प्रख्यात शिक्षाविदों की नाराजगी का सामना किया है। इन शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखकर उनकी आलोचना की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया के बारे में क्या टिप्पणी की है? शिक्षाविदों ने राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध क्यों किया है? और क्या राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 181 कुलपतियों और भारत भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रख्यात शिक्षाविदों ने राहुल गांधी को मशाल वालों को जलाया जा रहा है शीर्षक से एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि श्री राहुल गांधी कांग्रेस नेता के ट्वीट और खुले स्रोतों के माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया है कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसी संगठन से संबद्धता के आधार पर पूरी तरह से की जाती है, जिससे उस प्रक्रिया की योग्यता पर सवाल उठता है जिसके द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। पत्र में आगे कहा गया है कि जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वो योग्यता, शैक्षणिक गौरव और ईमानदारी के मूल्यों पर आधारित कठोर, पारदर्शी, कठोर प्रक्रिया की विशेषता है। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल और विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने की दृष्टि से किया गया है। शिक्षाविदों ने आगे सभी संबंधित व्यक्तियों से तथ्य को कल्पना से अलग करने, निराधार अफवाहें फैलाने से परहेज करने में समझदारी दिखाने का आग्रह किया है। शिक्षाविदों ने राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से झूठ फैलाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि ये देखते हुए कि श्री राहुल गांधी ने झूठ का सहारा लिया है और राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से कुलपतियों के पद को बदनाम किया है, इसलिए ईमानदारी से प्रार्थना की जाती है कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार तुरंत उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि शिक्षाविदों का ये पत्र गांधी की उन टिप्पणियों के बाद आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया पक्षपाती थी। राहुल गांधी ने कहा है कि वीसी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आधार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव के आधार पर की जाती है। इस बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पत्र पर प्रतिक्रिया दी और कहा, जो लोग आरएसएस से जुड़े हैं उन्हें वीसी बनाया जा रहा है और जो इस देश के भविष्य की चिंता करते हैं वे चिंतित हैं। मुझे लगता है कि ये एक तरह से आपराधिक कृत्य है और इस देश के लोगों और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों और उप कुलपतियों के खुले पत्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन में चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि कुलपतियों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कठोर और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसमें योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार प्रदर्शन सहित विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जबकि सभी चयन प्रक्रियाओं में कुछ हद तक व्यक्तिपरकता शामिल होती है।
यूजीसी के दिशा निर्देश निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जहां राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, खासकर आरएसएस से जुड़े व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है, जबकि राजनीति में कुछ हस्तक्षेप का संदेह हो सकता है, इसके प्रमाण की कमी है। महत्वपूर्ण रूप से उप कुलपतियों के खुले पत्र में इस आरोप का खंडन किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता महत्वपूर्ण है ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर उत्कृष्टता के अपने मिशन को पूरा कर सके। यदि चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो इससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता को कमजोर किया जा सकता है और उनकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर राहुल गांधी की टिप्पणी और उप कुलपतियों के खुले पत्र ने एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। जबकि चयन प्रक्रिया कठोर और पारदर्शी होने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर उत्कृष्टता का अपना मिशन पूरा कर सके। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।